Hello everyone, today I am going to present my PowerPoint presentation on the topic the role of politician or a political party in India. So जैसे कि हमने पढ़ा पूरे चैप्टर में कि जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया के अंदर सबसे पहले हम इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद हम पार्टीज़ वहाँ पर जो भी कॉन्टेस्ट करती है उसमें जितनी भी पार्टीज़ उसमें पार्ट लेती है तो सबसे ज़्यादा जिसकी सीट्स होती है तो उनकी वो लीड करती है गवर्नमेंट को। तो अब जैसे कि मान लीजिए दो पार्टीज़ हैं, एक है बीजेपी और एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो बीजेपी की सीट्स इतनी थी कि वो जो पार्टी है वो आ गई अब पावर में। पावर इन द सेंस कि वो पार्टी करेगी अब पॉलिसीज़ को फॉर्म, वो करेगी गवर्नमेंट को लीड, जैसे कि पॉलिसीज़ फॉर्म करना और भी सारे मेजर डिसीजंस लेना इंडिया के अंदर। एंड लाइक जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है अब वो है अपोजिशन के अंदर। अपोजिशन को हम एक कोएलिशन पावर्स के नाम से भी देख सकते हैं कि जैसे कि जो पावर वाली पार्टी है उसकी जो पॉलिसीज़ है और अगर वो पॉलिसीज़ थोड़ी ख़राब है तो उनको क्रिटिसाइज़ करके उनको एक तरीके से उसका अपोज़ करना। ये था पावर में हमें क्या करना होता है। पावर जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है तो वो क्या करेगी, तो वो फॉर्म करेगी गवर्नमेंट को अपनी बाय अचीविंग मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन लोकसभा इलेक्शंस। एंड उसके बाद उनका जो काम होता है फिर वो अपना एक लीडर चूज़ करेंगे। वो लीडर करेगा साइन, जो भी वो एक तरीके से अथॉरिटी बन के काम करेगा, वो साइन करेगा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, पॉलिसीज़ बनाने के ऊपर। जो मेजर जो काम होगा, जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है या फिर जो भी पॉलिसीज़ मेकिंग है और इंडिया की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए जो भी डिसीजंस होंगे वो पार्टी लेगी जो पावर में होगी। जैसे कि फॉर टुडेज इट इज़ बीजेपी। देन वी विल अब जो हमारे कुछ चैलेंजेस भी आते हैं कि पावर में होने के क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले तो इंडिया एक इतनी डाइवर्स कंट्री है, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के धर्म, जाति, वर्ग के लोग पाए जाते हैं। तो उन सब के इंटरेस्ट को मेंटेन करना कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाना जो सबके लिए इक्वल हो और सबके लिए वो एक तरीके से बेनिफिशियल हो। तो एक वो जो है एक चैलेंज होता है कि हमें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है कि किसी को भी उसके ऊपर एक तरीके से वो ना हो कि कोई ये बोल रहा है कि नहीं ये पॉलिसी हमारे लिए अच्छी नहीं है या फिर ये पॉलिसी सिर्फ इन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। तो ऐसी एक न्यूट्रल पॉलिसी बनाना जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। सेकेंड इज़ जो कोएलिशन डायनामिक्स होते हैं, यानी कि जो अपोजिशन में जो भी पार्टी होती है, जो भी उनके ऊपर एलिगेशंस लगाती है तो उसको फेस करना कि वो अपने आप को प्रूव करना कि जो हमने पॉलिसीज़ बनाई है कि हाँ ये सच में जो बेनिफिशियल है, जो आप बात बोल रहे हो वो गलत है। और जो भी फेसिंग सिक्योरिटी एंड डिलीवरिंग ऑन प्रॉमिस, जो भी उन्होंने प्रॉमिस करे थे इलेक्शन के टाइम पे कि अगर हम पावर में आ जाते हैं तो हम ये प्रॉमिसेस कर रहे हैं कि हम सड़क बनवाएंगे या फिर ये ग्रोथ करवाएंगे, इंडिया की इकोनॉमी फास्ट करवाएंगे। सो दैट इज़ द चैलेंजेस इन अ पावर। अब जब पॉलिटिशियंस जो है वो अपोजिशन में होते हैं, फॉर एग्जांपल जब 2014 के इलेक्शन हुए तो बीजेपी पावर में आई और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है अपोजिशन में आ गई। तो अपोजिशन के आने के बाद उनका जो काम होता है, अब उनका काम है जो पावर में जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज़ को चेक करना और वेरीफाई करना और पब्लिक की तरफ से बोलना, अपने पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू रखना उनके सामने कि नहीं ये चीज़ गलत है या फिर ये चीज़ सही है, ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एंड इन्फ्लुएंस करना डिबेट्स के थ्रू पब्लिक को और पार्लियामेंट के अंदर डिबेट्स परफॉर्म करना। ऐसा नहीं होता कि कोएलिशन पावर जो होती है उनकी बिल्कुल सीट्स नहीं होती, सीट्स होती हैं पर वो मेजॉरिटी सीट्स नहीं होती है, तो वो गवर्नमेंट को लीड नहीं कर पाती, पर पार्लियामेंट में फिर भी उनके पास एक ना एक सीट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास सीट्स हैं पर इतनी सीट्स नहीं है कि वो एक गवर्नमेंट को पूरा लीड कर ले, यानी वो पावर में आ जाए। उनके पास इतनी सीट्स है कि वो पार्लियामेंट में जा सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रख सकते हैं। अगेन जैसे पावर्स में चैलेंजेस है तो अपोजिशन में भी चैलेंजेस हैं कि हमारे पास इतनी पावर नहीं होती है। हमारे पास बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड पावर है कि हम विदाउट गवर्निंग पावर हमें जो है कैसे पॉलिसीज़ को मेंटेन करवाना है या फिर कैसे जो पावर में है रूलिंग जो पार्टी है उसको एक तरीके से उसको डिक्टेटरशिप ना बनने देना, उनका ये काम है।
फिर है अवॉइडिंग ऑब्स्ट्रक्शंस लेबल्स, कि जो भी चीज़ें हैं वो सबके लिए एक समान हो और सबके लिए अच्छी हो, और मेंटेनिंग यूनिटी एंड सपोर्ट एंड प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट इलेक्शन। एंड देन इसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल्स पे आते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं बीजेपी जो है अभी करंटली बीजेपी पावर में और कांग्रेस जो है वो अपोजिशन में है। सो बीजेपी इन पावर, बीजेपी ने क्या करा, बीजेपी के जो लीडर हैं वो है नरेंद्र मोदी जी, जो कि आज प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। सो वो सारे काम करते हैं जैसे कि इंडिया की ओवरऑल ग्रोथ पर, इकोनॉमी पर और पॉलिसीज़ मेकिंग पर। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो देखती है कि जैसे कुछ पार्टीज जो है सारी पॉलिसीज़ ऐसा भी नहीं कि अच्छी या फिर बुरी होती है, कुछ अच्छी है कुछ बुरी है। तो जो कांग्रेस है वो करेगी उसका अपोज, कि लाइक वो डिबेट्स करेगी, रैलीज करेगी और पब्लिक को इन्फ्लुएंस करेगी, हाँ ये चीज़ गलत हो रही है, आवाज़ उठानी चाहिए या फिर ऐसे करना चाहिए। सो हाँ, इसका इम्पोर्टेंस भी है कि अगर जो पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन दोनों पार्टीज होनी चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ रूलिंग होगी तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं बन पाएगी, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है फिर उसके अपनी मर्ज़ी से वो कुछ भी पॉलिसीज़ बनाएगी रैदर देन कि वो किसी के लिए अच्छी है या फिर बुरी है। तो जब एक अपोजिशन में कोई पार्टी होती है तो वो उसको, रूलिंग पार्टी को ये सोच समझ के करना पड़ता है कि हमें आगे वाले इलेक्शन में भी जीतना है, तो हमें ऐसी पॉलिसीज़ ना बनाएं कि जो अपोजिशन है वो हमारे पास कोई भी एलिगेशंस लगा सके। सो इसके बाद जो ये पावर्स हैं, ये पॉलिटिशियंस के पावर्स हैं, एंड लाइक जो अगर हम लोकसभा के इलेक्शंस की बात करें तो ओवरऑल इंडिया में अलाइंसेस बनती हैं और उन अलाइंसेस के अंदर बहुत सारी पार्टीज़ होती है, जैसे इंडियन नेशनल डिफेंस अलाइंस एंड एक INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो इनका काम यही होता है कि अडेप्टिंग कम्युनिकेशन स्टाइल्स, हमको कैसे ना कैसे जो है पब्लिक के सामने, मास के सामने हमको अपनी बातों को पहुंचाना है कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है देश को लेकर। सो और मीडिया के थ्रू इंगेज करना, पब्लिक रैलीज और डिबेट्स करना। एंड सो मूविंग थ्रू कंक्लूजन, सो दोनों ही पावर, मतलब पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पॉलिटिकल पार्टी का पावर और अपोजिशन दोनों को एक बहुत बड़ा रोल होता है। दोनों एक दूसरे को मेंटेन करके रहती हैं ताकि एक हेल्दी डेमोक्रेसी बनी रहे और जो भी पूरा देश है वो एक अच्छी तरीके से मेंटेन रहे, उसका सारा सिस्टम बिना कोलैप्स हुए काम करता रहे। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग।